चलिए, अभी तक हमने जितना सीखा है हमारे दोनों लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर 1 एंड 2 के अंदर, हमने नंबर और मिक्स्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स के थ्रू कौन कौन से रूल्स फॉलो हुए, इंटरचेंज और पुश मेथड को हमने शिफ्टिंग का नाम भी दिया। तो हमने बेसिक आइडिया तो ले लिया। तो ये है एक्सरसाइज। जितना अभी तक किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे रिलेटेड सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, आप ये क्वेश्चन अपने एंड से सॉल्व करके देखिए, विद और विदाउट शॉर्टकट, दोनों चीज़ों से। आप पहले लेंदी मेथड से सॉल्व करके देखिए, फिर शॉर्टकट से सॉल्व करके देखिए, ये चेक कीजिए आंसर आता है या नहीं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो इस सॉल्यूशंस पे आइएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का। जितना भी अभी तक सीखा है उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वे तो पता ही है कि हम सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि कौन सा केस है, नंबर, मिक्स या स्ट्रिंग। वो कैसे पता चलेगा? हमेशा लास्ट स्टेप की क्लियरिटी से। अगर तो हमें लास्ट स्टेप अवेलेबल है तो या तो ये नंबर का केस है या तो ये मिक्स्ड का केस है। फर्दर दोनों में से कौन सा है? इनपुट में बैठे हुए एलिमेंट्स ही क्लियर कर देंगे। सारे के सारे नंबर्स की फॉर्म में है तो ये नंबर मेथड का केस हुआ। तो एक बार मेथड आइडेंटिफाई करने के बाद टारगेट कहाँ करते हैं हम? अपनी आउटपुट के ऊपर। लास्ट स्टेप ही हमारी आउटपुट होती है, क्योंकि जब तक हमें रिक्वायरमेंट का पता नहीं होगा तब तक हम स्टेप्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेप्स बनेंगे हमारी आउटपुट को देखते हुए बनेंगे। अब फाइनल आउटपुट के अंदर देखिए हमारे पास कैसे अरेंज्ड है एलिमेंट, सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो 47, 87, 176, 215, 293, बढ़ते क्रम में सारे, छोटे से बड़े तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आउटपुट का तो आइडिया हो गया। चलो अब डायरेक्टली टारगेट करेंगे हम किसके ऊपर? स्टेप नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि यही एक स्टेप है जो हमें क्लियरिटी देगा रूल कौन सा फॉलो हुआ नंबर्स को अरेंज करने के लिए या एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, इंटरचेंज या पुश मेथड। पुश मेथड मतलब कि शिफ्टिंग मेथड। ओके, तो आउटपुट के अकॉर्डिंगली फिगर आउट करते हैं। आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 47। तो देखिए 47 आया। अब 47 किसके प्लेस पे आया? 87 के प्लेस पे। और 87 देखो 47 के प्लेस पे आ रहा है। तो मतलब कि यहां पर आउटपुट के अकॉर्डिंगली जो हमारा पहला नंबर था 47, वो सबसे पहले अरेंज हुआ, ये देखो। और किसके प्लेस पे आया? 87। और 87 को उसने क्या किया? अपने प्लेस पे भेज दिया। तो यहां पर कौन सा रूल फॉलो हुआ? इंटरचेंज का। तो बाय द रूल देखते हैं, अगर पहले स्टेप में 47 अरेंज हुआ तो दूसरे में किसकी टर्न होनी चाहिए? तो दूसरे में टर्न होनी चाहिए 87 की। तो देखते हैं 87 आया। तो देखो दूसरे स्टेप में 87 तो आया ही नहीं है। क्लियर? तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहां पर अगर 87 अरेंज नहीं भी हुआ तो किसकी टर्न आई है? तो उसका ध्यान दीजिए। अब 321 एज इट इज था, 293 एज इट इज था, चेंजेस हुई है किसमें? 409 सबसे लास्ट में चला गया। ये 409 क्यों गया लास्ट में? क्योंकि आउटपुट के अकॉर्डिंगली जो सबसे बड़ा नंबर था अब दूसरे स्टेप में वो अरेंज हुआ। ये देखो 409 सबसे लास्ट में आया। अब 409 किसके प्लेस पे आया? 215। और 215 409 के प्लेस पे आ चुका है। ये देखो हुए ना इंटरचेंज। तो मतलब के आउटपुट के अकॉर्डिंगली एक नंबर आगे से उठा, सबसे छोटा। एक नंबर क्या हुआ? आगे से उठा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर फ्रंट से। और दूसरा स्टेप में क्या हुआ? एक नंबर पीछे से उठा, एंड से या बैक से, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये देखो ये दूसरे स्टेप में ये अरेंज हो रहा है। तो पहले आगे से फिर एक पीछे से उठा, तो बाय द रूल एक आगे से अरेंज होना चाहिए। अब देखते हैं तीसरे स्टेप में अरेंजमेंट में आया या नहीं 87। तो देखो बिल्कुल आ रहा है, 87 अरेंजमेंट में आ रहा है 321 के प्लेस पे। और 321 देखो 87 के प्लेस पे आ रहा है। तो यहां पर भी इंटरचेंज। तो अब किसकी बारी होनी चाहिए? एक पीछे से, मतलब 321। देखो 321 आया 215 के प्लेस पे, और 215 कहां पर अरेंज हो रहा है? 321 के प्लेस पे। ये देखो शिफ्टिंग हो रही है, यही अरेंजमेंट में आ रहा है, इंटरचेंज का केस है। तो एक नंबर आगे से हो गया, एक नंबर पीछे से हो गया, फिर दूसरा आगे से हो गया, फिर दूसरा नंबर पीछे से हो गया, फिर तीसरा नंबर आगे से होगा। 176 आया, 293 176 के प्लेस पे, बाकी एज इट इज बन गई आउटपुट। तो मतलब कि आपको यहां पर इंटरचेंज का केस फॉलो अप करना है। आउटपुट के अकॉर्डिंगली एलिमेंट कैसे उठाने? एक आगे से और एक पीछे से, फिर एक आगे से एक पीछे से, इस तरह से। पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, दूसरा छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा छोटा, तीसरा बड़ा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। आपको एक इनपुट गिवन है, इसका फोर्थ स्टेप बताना है। तो सबसे पहले हम ये इनपुट यहां पर मेंशन कर ही लेते हैं। क्या गिवन है? 76, 172, 372, उसके बाद 43,
243, 361 एंड 165। तो सबसे पहले आउटपुट बना लें। आउटपुट क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, नंबर बढ़ते क्रम में होंगे। कैसे पता चला? अभी तो फॉर्मेट ने बताया। तो यहाँ पर आएगा पहले 43, 43 से बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है? 76, 76 से बड़ा नंबर क्या है? 165, 165 से बड़ा क्या है? 172, इससे बड़ा नंबर क्या है? 243, फिर 361, उसके बाद 372। अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 के अंदर देखो क्या हुआ। सबसे पहले कौन अरेंज हुआ? सबसे छोटा नंबर, एक नंबर आगे से अरेंज होगा। चलो 43 आया, इसके प्लेस पे 76 के प्लेस पे, और 76 43 के प्लेस पे। इंटरचेंज होंगे ना, फॉर्मेट ने यही क्लियर किया था हमें। और बाकी एलिमेंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज लिखे जाएंगे। तो पहले स्टेप में अरेंज हो गया 43। अब दूसरे स्टेप में किसकी बारी है? जो सबसे बड़ा नंबर है, दैट इज 372। अब आती है बात दूसरे स्टेप की। 372 आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि एक नंबर आगे से है तो दूसरा नंबर पीछे से उठाना है हमें। 372 आया 165 के प्लेस पे, तो 165 कहाँ आ जाएगा? 372 के प्लेस पे। बाकी के एलिमेंट क्या होंगे? एज इट इज अरेंज हो जाएंगे। 172, इधर 76, 243, 361। क्लियरिटी हो रही होगी। अब आगे बात करते हैं, आगे किसकी बारी है? 76, क्योंकि एक नंबर आगे से उठाया, दूसरा पीछे से उठाया, अब तीसरा नंबर भी आगे से उठेगा। स्टेप बाय स्टेप हमें यही टास्क कंप्लीट करना है। 43 फिक्स होगा, क्योंकि पहले स्टेप में पोजीशन फिक्स कर चुका है। 43 के बाद क्या आना चाहिए? 76। 172 कहाँ जाएगा? 76 के प्लेस पे। बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज, 243, इधर 361, और ये 372। ओके, तो हमें फोर्थ स्टेप निकालना है। फोर्थ स्टेप निकालेंगे अब फोर्थ स्टेप निकालने के लिए किसकी टर्न होगी? 361 की। 361 हमें ऑलरेडी 372 से ये देखो पहले बैठा हुआ मिल रहा है। अब 361 से पहले कौन चाहिए? 243, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल मिल रहा है। 243 से पहले कौन चाहिए? 172, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल मिल रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर तीसरे स्टेप में ही आपकी आउटपुट आ चुकी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम इनपुट से आउटपुट तक पहुंच रहे हैं तो तीसरे स्टेप में ही आपकी आउटपुट आ चुकी थी। तो ऐसा कोई भी स्टेप्स बनना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, या हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम ऐसे नहीं कहेंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं कहेंगे, क्योंकि फोर्थ स्टेप की जब बात हुई है तो फोर्थ स्टेप में तो आपकी आउटपुट बन ही नहीं रही, आगे अरेंजमेंट ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेप में ही देखो फाइनल आउटपुट आपको अवेलेबल हो रही है, आप एक एक एलिमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए था, देयर इज नो सच स्टेप। देयर इज नो सच स्टेप। मैंने यहां पर ऐसा पॉइंट क्यों लिखा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्यों लिखा? क्योंकि आपको एग्जाम में कई बार लिखा होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। जी क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता? क्लियरली तो पता चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए कई बार ऐसा ऑप्शन लिखा होगा कुछ एक रिसोर्सेज में, तो ये मैंने जानबूझ के दिया है। यहां पर आंसर क्या आएगा? देयर इज नो सच स्टेप। ऐसा कोई स्टेप एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि तीसरे ही स्टेप में आपको अपनी आउटपुट मिल रही है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट के थ्रू भी देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट हमारी ये थी 76, 172, 372, 43, 243, उसके बाद 361 एंड 165। वन बाय वन देखेंगे हर स्टेप में हमने क्या किया। तो पहले स्टेप के अंदर किसकी टर्न होगी? 43 की। तो सबसे पहले कौन अरेंज होगा? 43, और 43 की जगह कौन आ जाएगा? 76। ठीक है, 43 अरेंज हुआ। दूसरे स्टेप में किसकी बारी होगी? सबसे पिछले नंबर की, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर कौन आ जाएगा? 372। तो 372 यहां से उठा, यहां आ गया, और 165 यहां से उठेगा 372 के प्लेस पे। तीसरे स्टेप में किसकी टर्न होगी? दूसरे छोटे नंबर की। 43 के बाद कौन आना चाहिए? 76 आना चाहिए। तो 76 यहां से उठा 172 के प्लेस पे, और 172 176 के प्लेस पे। 172 यहां पर आ गया, इसको अरेंज किया हमने, 76 को अरेंज किया। तो चौथे स्टेप में किसकी टर्न होनी चाहिए? 361, पिछला नंबर सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा सॉरी, ऑलरेडी अरेंज्ड था। 243 ऑलरेडी अरेंज था, इस हिसाब से मूव कर रहे हैं हम। फिर 172 भी मिला, 165 मिला, मतलब तीसरे स्टेप में ही हमारी आउटपुट आ रही है। तो ऐसा कोई स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कि हम फोर्थ स्टेप अपना आंसर फाइनली बता पाए। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन आंसर, देयर इज नो सच स्टेप एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट?
इनपुट गिवन है और लास्ट स्टेप बताना है। तो आपको पता ही है जो हम फॉर्मेट अभी सॉल्व कर रहे हैं उसी फॉर्मेट से रिलेटेड आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, आपकी आउटपुट होगी। और आउटपुट कैसी होगी, जिसमें सभी के सभी नंबर्स एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हो और वो सीक्वेंस क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है वो, ऑप्शन नंबर सी में देखो, 9, 12, 26, 36, 46, 68 और 87। ओके, इसलिए सी ऑप्शन। तो इसमें स्टेप्स निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको ये अरेंजमेंट गिवन है किसकी, इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एन इनपुट, किसी इनपुट का आपको क्या गिवन है, स्टेप नंबर 2 अवेलेबल है। कौन सा, स्टेप नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी, तो आपको निकालना है ये अरेंजमेंट कौन से स्टेप में बन रही थी। ओके, तो सबसे पहले ये स्टेप नंबर 2 लिख लेते हैं। 23, 142, 348, 96, 400, 200 एंड 410। अब देखो, जितना हम इस फॉर्मेट तक सॉल्व कर रहे थे, पहले स्टेप में हम क्या करते, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करते। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हम सबसे पहले अरेंज करते हैं, जो सबसे छोटा होता। तो यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 23। दूसरे स्टेप जब हम फॉलो अप करते तो हम लार्जेस्ट नंबर को पकड़ते, यही करते ना। मतलब अगर मैं इसकी आउटपुट बनाना भी चाहूं तो आउटपुट कैसे बनेगी, 23, 23 से बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 96, 96 से बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है 142, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 के बाद क्या आ जाएगा 348 आ जाएगा, फिर उसके बाद 400, फिर 410। मतलब कि अगर हम शुरू से ही देखें तो पहले स्टेप में कौन अरेंज होगा, 23, 23, फिर दूसरे में कौन अरेंज हो जाएगा 410। दो स्टेप्स ऐसे बनते, तो वो दो स्टेप्स ऑलरेडी बने तो हुए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टेप नंबर 3 से। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं ये अरेंजमेंट कौन से स्टेप का पार्ट है। ओके, चलो अब किसकी बारी आ जाएगी, 96 की। तो 23 के बाद कौन आया, 96, 142 96 के प्लेस पे। बाकी एलिमेंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एज इट इज मेंशन होंगे। अब एक नंबर आगे से तो दूसरा नंबर पीछे से। अब किसकी टर्न है, 400 की। फोर्थ स्टेप, काउंटिंग ध्यान से दीजिएगा। 400 आया 410 से पहले, और 200 जो है वो 400 के प्लेस पे, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज। तो ध्यान देते हैं एक बार, क्या ऐसी अरेंजमेंट पूछी गई है, नहीं ऐसी अरेंजमेंट नहीं पूछेगी। आगे चलिए, क्योंकि 142 पहले चाहिए तो मे भी आंसर फिफ्थ स्टेप ही होना चाहिए, क्योंकि 96 के बाद अब किसकी बारी है, 142। 96 के बाद हमने 400 अरेंज किया, 400 के बाद दूसरा अगला स्टेप क्या होगा, 142 अरेंज होगा, क्योंकि एक नंबर आगे से और दूसरा नंबर पीछे से पकड़ रहे हैं हम। तो 96 के बाद यहाँ पर कौन आना चाहिए, 142, 348 142 के प्लेस पे। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको आउटपुट पूछी गई है। ये देखो, ये आउटपुट ही तो बनी हुई है। तो ये आउटपुट जो है या ये रिक्वायरमेंट जो है कौन से स्टेप का पार्ट है, वो स्टेप नंबर 5th का पार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड देखिए क्या है, अगेन आपको एक फॉर्मेट अवेलेबल है। ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको गिवन जरूर होगा, जितने भी रिसोर्सेज फॉलो अप कर लीजिए, ठीक है। ये गिवन जरूर होगा, बट इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका मेन टारगेट क्या रहेगा, अपनी रिक्वायरमेंट को फोकस करना। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कौन सा मेथड है। मेथड कौन सा है, लास्ट स्टेप गिवन है। लास्ट स्टेप गिवन है तो ये कौन सा मेथड हुआ, नंबर मेथड। फर्दर कैसे पता चला, इनपुट में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर्स की फॉर्म में है। अब लास्ट स्टेप फिगर आउट करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए 72, 74, 78, 160 बढ़ते क्रम में है ना सारे के सारे नंबर। तो चलिए आउटपुट पता चल गई। अब डायरेक्टली टारगेट करते हैं स्टेप नंबर 1 पे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 ही है जो हमें क्लियरिटी देगा इंटरचेंज या पुश की। तो आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए 72 सबसे पहले। तो देखो 72 तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, ओके, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। बाद में देखते हैं 74 अरेंज हुआ या नहीं। जी बिल्कुल हो रहा है, देखो स्टेप नंबर 1 के अंदर 74 आया, ये देखो। अब 74 किसके प्लेस पे आ रहा है, 78 के प्लेस पे, और 78 जो है वो 74 के प्लेस पे जा रहा है। तो यहां पर भी कौन सा मेथड हुआ, इंटरचेंज का केस, रूल फॉलो हो रहा है। ओके, तो 74 के बाद कौन अरेंज होना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो देखो स्टेप नंबर 2 में 78 नहीं आ रहा, स्टेप नंबर 1 तो हो गया हमारा, स्टेप नंबर 2 में 74 के बाद 78 नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन की तरह 703 अरेंज हो रहा है। ये देखो 703 अरेंज हुआ, मतलब यहां पर भी एक नंबर सबसे पहले आगे से उठा, फिर एक नंबर पीछे से उठा।
एंड से 703 आया, 195 703 के प्लेस पे। सेम पैटर्न है जो पिछले क्वेश्चन में था। अब देखते हैं तीसरे स्टेप के अंदर 78 आया या नहीं। ये देखो तीसरे स्टेप के अंदर 78 आया, ये देखो आ रहा है ना। तो 537 78 के प्लेस पे। चौथे स्टेप में देखते हैं 537 आया जी, बिल्कुल आया। देखो चौथे स्टेप में 537 आया, 195 537 के प्लेस पे। फिर उसके बाद कौन चाहिए, 167 167 आया, 329 जो है वो यहाँ से 167 के प्लेस पे आ चुका है। तो यहाँ पर यही सेम रूल फॉलो हो रहा है जो पहले 3 क्वेश्चन हमने अभी देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली। तो हो सके तो हम लेंदी मेथड नहीं, शॉर्टकट ही फॉलो करेंगे। तो बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप फॉर एन इनपुट, व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमें ऑलरेडी गिवन है, तीसरा स्टेप बना बनाया मिला हुआ है। कौन सा है तीसरा स्टेप, 95 103 199 157 148 159 एंड 215। अब हम सबसे पहले आउटपुट बना लेते हैं। आउटपुट क्या है, सारे के सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। कैसे पता चला, ये फॉर्मेट ने बताया ना हमें। तो असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, 95 फिर 103 103 के बाद कौन आएगा, 148 फिर उसके बाद आएगा 157 फिर 159 आ जाएगा, उसके बाद 199 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 215। ओके। तो अगर ये इनपुट के थ्रू हमें अवेलेबल होता कि सिंपली इनपुट गिवन होती, तो इनपुट गिवन होती सबसे पहले हम अरेंज करते 95 को, फिर दूसरे स्टेप में 215 मतलब एक नंबर आगे से दूसरा नंबर पीछे से, फिर तीसरे स्टेप में 103, यही होता ना। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी गिवन ही है आपको। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो 103 के बाद कौन उठ के आना चाहिए, 199। तो 215 से पहले देखो क्या आना चाहिए, 199। तो यहाँ पर आ जाएगा 199, 159 जो है वो 199 के प्लेस पे। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। हमें निकालना क्या है, पांचवा स्टेप। तो अब किसकी बारी होनी चाहिए, 148 की। 103 के बाद आना चाहिए क्या, 148। तो यहाँ पर आएगा 148, तो 159 चला जाएगा 148 के प्लेस पे। ये बन गया हमारा कौन सा, फिफ्थ स्टेप। तो देख लीजिए क्या आंसर है, 95 103 148 157 159 199 215। इन शॉर्ट फिफ्थ स्टेप में ही हमारी आउटपुट बन रही है। तो देख लेते हैं सभी नंबर असाइनिंग ऑर्डर में किस ऑप्शन में अवेलेबल है। हमें सारे के सारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर यही सेम अरेंजमेंट बन रही है। और इन शॉर्ट हमें इनडायरेक्टली जो है आउटपुट या फिफ्थ स्टेप ही पूछा गया है। वट विल बी द फोर्थ स्टेप फॉर एन इनपुट इफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट इनपुट। कहता एक इनपुट का फर्स्ट स्टेप आपको गिवन है, क्या गिवन है, 11 44 33 22 55 77 66 फर्स्ट स्टेप गिवन है। और हमें निकालना क्या है, इसका फोर्थ स्टेप। तो आउटपुट लिख लीजिए 11 22 33, ये तो 11 का मल्टीपल है, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, 66 फिर 77। चलो शॉर्टकट ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, अगर हम स्टेप नंबर 1 बताते हैं तो 11 तो ऑलरेडी अरेंज है। अब हम शुरू करेंगे अपने स्टेप नंबर 2 से। 2 से शुरू करेंगे मतलब सबसे पहले 77 अरेंज होगा, 77 इधर 66 इधर, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में किसको अरेंज करेंगे हम, 22 को। तो 11 के बाद यहाँ पर कौन आएगा, 22, उधर कौन चला जाएगा, 44। तो ध्यान दीजिए ये हमारी थर्ड स्टेप में ही आके आउटपुट बन रही है। ये देखो 11 22 33 44 55 66 और 77। तो मतलब तीसरे स्टेप से आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या रहेगा, कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। इस अरेंजमेंट के लिए चौथा स्टेप संभव हो ही नहीं सकता, नहीं पॉसिबल हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे स्टेप में ही मुझे मेरी आउटपुट मिल चुकी थी। ओके, If following is the step 3 for an input, what will be the definitely the input। कहता किसी इनपुट का अगर हमें स्टेप 3 गिवन है, तीसरा चरण गिवन है, निश्चित रूप से उसका इनपुट क्या रहा होगा, हमें क्या पता क्या रहा होगा, क्योंकि हम प्रीवियस स्टेप पे कभी भी स्विच नहीं कर सकते। चलो एक अरेंजमेंट गिवन है, एक इनपुट गिवन है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट। चलो इनपुट गिवन है, आउटपुट तक पहुंचना है। तो इनपुट क्या गिवन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, 171 81 93 322 36 260 एंड 56। ओके, तो आउटपुट बना लीजिए। वैसे ये टास्क जो है आप वर्बली भी कर सकते हैं विदाउट आउटपुट लिखे, बट फिर भी आपको हर एक चीज़ की क्लियरिटी देनी है तो हम हर एक चीज़ नोट डाउन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ों की क्लियरिटी होनी चाहिए।
बाद में आप ये बोलने के लायबल ना हो कि हाँ हमें ये वाला पॉइंट समझ ही नहीं आया। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं शॉर्टकट के तरफ। सबसे पहले पहला स्टेप कौन अरेंज होगा, 36 आ गया जी। 36 171 चला जाएगा, यहां पर इंटरचेंज हो रहा है। बोला क्या है, फाइनल आउटपुट निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, दूसरे स्टेप की बारी 322, क्योंकि एक नंबर आगे से तो दूसरा नंबर पीछे से अरेंज होगा। 322 यहां पर आया और 56 322 के प्लेस पे, दो स्टेप हो गए, 322 को अरेंज किया। तीसरे स्टेप में एक नंबर आगे एक नंबर पीछे, अब किसकी बारी है, 56 की। तो 56 आएगा किसके प्लेस पे, 81 के प्लेस पे। ओके, और 81 कहाँ जाएगा, 56 के प्लेस पे। ठीक है, चौथे स्टेप में किसकी बारी, 260 की। अब 322 से पहले 260 तो मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो स्टेप रिकाउंट नहीं करेंगे। 260 से पहले क्या चाहिए, 171। 260 से पहले मुझे ऑलरेडी 171 अवेलेबल है। 171 से फिर पहले क्या चाहिए, 93। तो 171 से पहले 81 आ रहा है, इधर क्या आना चाहिए, 93 आना चाहिए। तो 81 यहाँ चला जाएगा, ये बन गई मेरी आउटपुट। ये देखो, ठीक है, तो आउटपुट ही तो बन रही है, 36 56 81 93, ये आउटपुट ही तो है देखो। तो 4 स्टेप्स के अंदर हमें हमारी आउटपुट मिल रही है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक इनपुट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट स्टेप ऑफ द इनपुट। अब देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहता आपको जो ये इनपुट गिवन है, जब आप स्टेप्स बनाने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस इनपुट के जितने स्टेप्स बनेंगे उनमें से वो किसी भी एक स्टेप का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी मैं क्लियर करता हूं, ये डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि जो भी नई टाइप का क्वेश्चन होगा वो मुझे डिटेल में करवाना है। ओके, ताकि इस लेवल का क्वेश्चन आगे आए तो हम इसे इंस्टेंटली सॉल्व कर पाए। चलो आउटपुट लिख लेते हैं पहले। आउटपुट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। 21 के बाद क्या आ जाएगा, 32, फिर आ जाएगा 82, फिर 97, फिर उसके बाद 135, 200 एंड 259। सबसे पहले बात होगी स्टेप नंबर 1 में किसकी, 21 की। 21 आया, 259 21 के प्लेस पे, बाकी नंबर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी के सारे नंबर्स क्या रहेंगे, एज इट इज बैठे जाएंगे। इंटरचेंज फॉलो हुआ क्योंकि पहले स्टेप ने बताया था। अब किसकी बारी, दूसरे स्टेप के अंदर 259 की। 259 आया, 200 के प्लेस पे, दोनों आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर चुके हैं, बाकी के नंबर एज इट इज। ओके, चलो जी अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। हम एक बार आउटपुट तक पहुंच रहे हैं। तीसरे स्टेप में 32 की बारी, क्योंकि एक नंबर आगे से दूसरा नंबर पीछे से उठेगा। 135 आ जाएगा यहां पर, ये 259 एज इट इज, 200 एज इट इज। जिसको अरेंज करते हो ना पहले वो नंबर लिख लो ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। फिर बारी आएगी 200 की। 200 की बारी आएगी, चलो 259 से पहले क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो 135 इसके प्लेस पे, बाकी के नंबर एज इट इज। ठीक है, सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ स्टेप, अब किसकी बारी आनी चाहिए, 82 की। 21 32 82 97, 82 के प्लेस पे, बाकी के नंबर एज इट इज। हम पहुंच गए अपनी आउटपुट तक। ठीक है, तो 5 स्टेप्स में ही हमारी आउटपुट बन रही है, ये देखो 5 स्टेप्स में। तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी सीक्वेंस है हर ऑप्शन में जो हमारे किसी भी स्टेप का पार्ट नहीं है, वही मेरा आंसर है। लिखा हुआ है ना, इनपुट का सही चरण नहीं है, वैसा ऑप्शन ढूंढो। अब ये अरेंजमेंट देखो, क्या किसी स्टेप में बन रही है, 21 32 97 82 135, ऐसे कहीं बनी, ये बन तो रही है। ये देखो ये आपके 4th स्टेप का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, हमें देखना है कौन सा नहीं बन रहा। देखो 21 135, 135 के बाद 97 82 200 32, ये हमारे दूसरे स्टेप का पार्ट है। देखो हमें तो देखना कौन सा नहीं बन रहा। फिर ये वाले पे आ जाओ, 21 135 97 82 259, ठीक है, 32 200, ये कहाँ बन रही है, ये पहले स्टेप बन रहे हैं। देखो 21 135 97 82 बन रहा है ना। चौथे ऑप्शन में देखते हैं 21 82। अब 21 के बाद 82 क्या किसी स्टेप में आ रहा है, मतलब ये जो स्टेप है वो किसी भी, या ये जो ऑप्शन है वो किसी भी स्टेप का पार्ट नहीं है, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। बस हमें यही बताना था कि वो किसी भी इनपुट के अंदर जितने भी हमने स्टेप्स बनाए हैं उनमें से वो किसका पार्ट नहीं है, कौन सी अरेंजमेंट नहीं बन रही, तो डी ऑप्शन वाली अरेंजमेंट नहीं बन रही। नेक्स्ट, तो ये कौन सा केस हो गया,
वही फिर से बात, इसकी हैबिट बनानी है आपको। लास्ट स्टेप गिवन है, एलिमेंट मिक्स्ड है, तो ये मिक्स्ड मेथड का केस हुआ। ओके, तो सबसे पहले आउटपुट को टारगेट करते हैं। यहां पर सबसे पहले वर्ड्स अरेंज्ड हैं, और वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसी है, वर्ड कैसे अरेंज हो रहे हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले वो। कैसे पता चला, S19 है, G7 है, F6 है, B2 है। ओके, और अगर हम नंबर की बात करें, नंबर भी क्या है, वो भी अवरोही क्रम में है, मतलब के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे में, 84, 71, 65, 32, ये सब है। ओके, तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 1 में कौन पहले आया, इंटरचेंज रूल फॉलो हुआ या पुश मेथड। सबसे पहले हमें चाहिए साउथ, तो देखते हैं साउथ आया जी, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो साउथ। तो पहले स्टेप में साउथ आया, किसके प्लेस पे आया, बट के प्लेस पे। क्या बट साउथ के प्लेस पे गया, देखो नहीं आ रहा ना, तो यहां से हुई शिफ्टिंग, ये देखो ये शिफ्टिंग हो रही है, ये 71 फिर ग्लोरी। ठीक है, पुश मेथड लगा। फिर दूसरे स्टेप में कौन चाहिए, 84, देखो 84 आया, बट से फिर पुश मेथड लग गया, बट 32, 71, ग्लोरी, शिफ्ट हो रहे सारे के सारे। फिर कौन आना चाहिए, तीसरे स्टेप में ग्लोरी, देखो ग्लोरी आया, फिर बट से पुश लग गया। मतलब स्टार्टिंग से ही हर एक एलिमेंट पिक हो रहा है, पहले साउथ, फिर पुश मेथड, फिर 84, फिर पुश मेथड, फिर ग्लोरी, फिर पुश मेथड। चौथे स्टेप में देखो 71 आ रहा है, बट से फिर पुश मेथड लग गया, ये देखो। पांचवें में कौन आएगा, फेयर, देखो फेयर आया, फिर पुश मेथड लग गया, ये देखो। ठीक है, फिर कौन आया 65, फिर बट से पुश मेथड लग गया, और फाइनली आउटपुट बन गई। तो यहीं से स्टार्टिंग से ही हर एक एलिमेंट अरेंज हो रहा है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आउटपुट बनाएंगे, वर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नंबर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता स्टेप 3 किसी इनपुट का गिवन है, हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो स्टेप 3 लिख लेते हैं पहले, ये क्या है, ईयर 92, अल्ट्रा 15, 23, स्ट्राइव, हाउस 39। तो सबसे पहले आउटपुट बना लें। आउटपुट में वर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले Y, उसके बाद आ जाएगा U, फिर आ जाएगा S, फिर उसके बाद आ जाएगा H, और नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में 92, 39, 23 एंड 15। तो ये हमें गिवन था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 मतलब पहले स्टेप में हम Y को अरेंज करते हैं, दूसरे में 92 को, तीसरे में U को। तो ये तीन ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। अब इसके बाद जो भी स्टेप होगा वो हमारा स्टेप नंबर 4 से काउंट होगा। स्टेप नंबर 4 से काउंट होगा तो मतलब U के बाद क्या चाहिए, 39। तो Y एज इट इज, 92 एज इट इज, U एज इट इज, अब आया 39, शिफ्टिंग होगी 15, फिर 23, फिर S, फिर H। पांचवा स्टेप, 39 के बाद क्या चाहिए, S चाहिए, तो Y एज इट इज, 92 एज इट इज, U 39 एज इट इज। अब कौन आएगा, S, मतलब के स्ट्राइव, 15 से पुश मेथड लग जाएगा, 15, 23, H, क्योंकि S तो अरेंज हो चुका है। छठा स्टेप, S के बाद क्या चाहिए, 23, Y एज इट इज, 92 एज इट इज, U 39, S। ओके, S के बाद क्या चाहिए, 23, 15 से पुश लगा, H। फिर आगे एक और स्टेप बनेगा, कैसे पता चला, क्योंकि 23 के बाद H चाहिए। ये सारे एज इट इज रहेंगे 23 तक, फिर H आएगा, 15 से पुश मेथड। तो ये हमारी आउटपुट आ रही है। तो हमें ये बोला गया है कि अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट कब होगी, जब हम आउटपुट तक पहुंचेंगे। तो अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने और ज्यादा स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, 3 तो मुझे ऑलरेडी गिवन थे, तो 4 स्टेप्स और बनेंगे तब जाके हमारी आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4। अगर यहां पर हाउ मेनी मोर वर्ड ना होता तो सिंपल सा हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 7 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली रीड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है। नेक्स्ट, इनपुट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। लास्ट बट वन मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, सेकेंड लास्ट स्टेप, और इसी का ही एक ऑल्टरनेट वर्ड बताया था, कौन सा, हाई लेवल में पूछा जाएगा जो पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट वर्ड का भी मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट, आखिरी से दूसरा स्टेप। तो चलो इनपुट लिख लेते हैं, एनी, हाउ, 49, 24, फेयर, सॉरी फोर, फार, वाइड, 34, 69। तो ये मेरी इनपुट थी। चलो पहले आउटपुट बना लेते हैं। आउटपुट कैसे थी, दोनों ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। स्टार्टिंग हो रही थी वर्ड से, वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, तो सबसे पहले देखा जाए
तो सबसे आखिरी में कौन बैठा होगा? वाइड वर्ड, W से शुरू होगा, फिर H से शुरू होगा हाउ, फिर F से शुरू होगा, फिर A से शुरू होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और नंबर कैसे हैं? वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 69 पहले आएगा, फिर आ जाएगा 49, फिर उसके बाद 34, फिर कौन आ जाएगा? 24। ओके, चलो शॉर्टकट से सॉल्व कर ले, शॉर्टकट से सॉल्व कर लेते हैं। पुश मेथड लग रहा था, पहले कौन आएगा? W, ये पहले स्टेप में आएगा। ठीक है, मैं स्टेप नंबर नीचे लिख लूंगा कि कौन से स्टेप नंबर में कौन अरेंज हुआ। पहले स्टेप में आया W, यहां से उठा, आगे आके बैठ गया, W से शिफ्टिंग हो रही है, देखो W से शिफ्ट होगा, WAH49 ऐसे, ये पहला स्टेप। ठीक है, हमें लास्ट बट 1 बताना है। दूसरे में कौन आना चाहिए? 69, तो 69 यहां से उठाओ, यहां लगा दो, ये दूसरा स्टेप बन गया, W69AH4924F लाइक दिस। ठीक है, अब किसकी टर्न? H की, तो H को यहां से उठाओ, यहां लगा दो, मतलब पहले में W, दूसरे में 69, तीसरे में अरेंज हुआ H। ठीक है, अब चौथे में किसकी टर्न होनी चाहिए? 49, यहां से उठाओ, यहां लगा दो, ये आपका चौथा स्टेप बन गया। ठीक है, अब चौथे स्टेप में 49 के बाद क्या चाहिए? F, ये आपका पांचवा स्टेप बनेगा, पांचवा स्टेप बनेगा, F यहां पर आ गया। F के बाद क्या चाहिए? 34, F के बाद 34 चाहिए, अब यहां से उठाओ, यहां पर लगा दो 34। अब ध्यान दो, ये आउटपुट बन चुकी है, W69H49F34A, A के बाद क्या आ जाएगा? 24। ये देखो आउटपुट बनी। तो कितने स्टेप्स में जाके आपको आउटपुट मिली? 6 स्टेप्स में जाके। तो आपका लास्ट बट 1 क्या था? 5th स्टेप, जहां पर आपने फार को अरेंज किया था। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। स्टेप 2 गिवन है किसी भी इनपुट का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डेफिनेटली द इनपुट। इनपुट क्या रही होगी? हमें क्या पता? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। पिछले स्टेप्स पे आप कभी भी स्विच नहीं कर सकते हो। इनपुट गिवन है, हमें बताना है स्टेप नंबर 4। तो प्ले ओवर 49, 37, 12, मैच नाउ 81। तो सबसे पहले आउटपुट ही लिख लेते हैं। आउटपुट क्या रहेगी यहाँ पर? सबसे पहले वर्ड जो सबसे आखिरी में आएगा, कौन आएगा आखिरी में? P, फिर आ जाएगा O, फिर आएगा N, उसके बाद आएगा M। पहले लेटर से ही कंपेयर कर लिया हमने। ठीक है, नंबर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, 81, 81 के बाद कौन बैठा होगा? 49, फिर 37 होगा, फिर 12 होगा। तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी? वर्ड की। ओके, सबसे पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए? प्ले आना चाहिए। तो बट प्ले तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, अब P के बाद कौन आना चाहिए? 81। तो पहले स्टेप में आएगा 81, 81 यहां से हटाओ, यहां पर लगा दो, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब 81 के बाद चाहिए O, 81 के बाद O ऑलरेडी बैठा हुआ है, इग्नोर करो। O के बाद चाहिए 49, O के बाद 49 ऑलरेडी अरेंज्ड है, रिकाउंट नहीं करेंगे, इग्नोर करो। 49 के बाद चाहिए N। तो अब बारी आएगी दूसरा स्टेप में, 49 के बाद यहां पर कौन आ जाएगा? N अरेंज होगा, तो N को यहां से हटा दो। ये हमारे 2 स्टेप्स बन गए अभी तक के। N के बाद चाहिए 37, बिल्कुल बैठा हुआ है। 37 के बाद कौन चाहिए? M, मतलब अगले स्टेप में किसकी टर्न होगी? M की। तो 37 के बाद कौन आ जाएगा? M, यहां पर अरेंज होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी 12 से। ये आपकी फाइनल आउटपुट। तो यहां पर पूछा गया 4th स्टेप, ये देखो आया ना करेक्ट ऑप्शन, देयर विल बी नो सच स्टेप। क्यों? क्योंकि तीसरे स्टेप तो हमें क्या गिवन थी? हमें हमारी आउटपुट ही गिवन थी, इसलिए हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी।